खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। कल सिंध हाई कोर्ट में जब मुकविया बच्ची के केस की समाअत थी तो उससे थोड़ी देर पहले एक मुकदमा लगा और उस मुकदमे में बताया ये गया कि एक लड़की है, उसने अपनी रज़ामंदी से शादी की है, ख़ुद को 18 साल का बताती है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। तो जज साहब ने पूछा कि फिर मामला क्या है। तो मामला ये बात समझ में आई कि जी घर वालों की तरफ से, यानी कि लड़की के घर वालों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि लड़की अपने खाविंद को छोड़कर दोबारा वापस अपने वालिदैन के पास आ जाए। वालिदैन को कॉल किया अदालत ने, जज ने, तो वालिदैन ने ये कहा कि नहीं, हमारा एतराज़ ये नहीं है कि इसने अपनी मर्ज़ी से शादी क्यों की है, बल्कि हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि इसने ये 17 साल की है। वालिद का कहना था। लड़की के नाम हम आपको कोई नहीं बता रहे, जब ये मीडिया में आएगी बात और जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगा तो नाम आ जाएगा, लेकिन हम क्योंकि अब लड़कियों का नाम नहीं ले रहे इसलिए हम आपको नाम नहीं बता रहे। लेकिन वालिद ने कहा कि लड़की 17 साल की है। अदालत ने फिर लड़की से पूछा, लड़की ने कहा नहीं, मैं 18 साल की हूँ। इसी दौरान जब ये मुकालमा चल रहा था जज, वालिद और लड़की के दरमियान, तो लड़की की वालदा जज्बाती हो गई, आबदीदा हो गई और उन्होंने अपनी बेटी को बुरे अल्फाज में पुकारना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने अपने ख़ानदान का नाम डुबो दिया है, तुमने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तुमने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली है जो हमारी मर्ज़ी का नहीं है और ये कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी इस जगह शादी हो। फिर जज साहब का कहना ये था अदालत में उन खातून से जो कि वालदा हैं उस लड़की की, कि आप लोगों का यही रवैया होता है वालिदैन का, जिसकी वजह से लड़कियां मुतनफ़िर होती हैं, वो घरों से भागती हैं और शादियां करती हैं। अब ये तो था जज साहब की ऑब्ज़र्वेशन और एक तरफ था मुकालमा वालिद का, वालदा का और लड़की का। मामला ये है कि लड़की बिल्कुल, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली होगी, लड़की ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया होगा, लेकिन जो मुद्दा उठाया है उसके वालिद ने कि 17 साल की है मेरी बेटी और लड़की कहती है कि वो 18 साल की है। अब इसको जोड़ें आप उस मुकदमे से जो उसके फ़ौरन बाद लगा, यानी कि मुकविया बच्ची और ज़हीर अहमद का मुकदमा। कहानी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से शुरू हुई थी, जिसमें बताया ये गया था कि लड़की 18 साल की है। लड़की आज भी क्लेम करती थी, जो आखिरी उसका स्टेटमेंट है, कि वो 18 साल की है। लेकिन एक तवील कानूनी जंग के बाद ये बात साबित हुई कि लड़की 15 से 16 साल के दरमियान की है। अब अगर उस वक्त जज साहब ये ऑर्डर करते दूसरे केस में कि लड़की कह रही है कि मैं 18 साल की हूँ, लड़की का वालिद कह रहा है कि मैं 17 साल, ये लड़की 17 साल की है, तो होना तो ये चाहिए था कि जज साहब जो है इस पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑर्डर कर देते और कह देते कि जी मेडिकल करवाएं, उसके बाद वो रिपोर्ट आए हमारे पास और फिर हम बताएंगे कि वैलिडिटी क्या है इस पूरे मुकदमे की। लेकिन जज साहब का सारा जोर गया, उनका सारा फोकस गया उस वालदा की जानिब जो जज्बाती थी। मामला ये है कि कोई भी वालिद या वालदा जज्बाती होगा अगर उसके बेटियां या उसकी औलाद उसकी बात ना सुने और गलत कदम उठा ले। अब आप इस बात को जोड़ें कि अगर वालिद दुरुस्त कह रहा है कि बेटी 17 साल की है और उसने अपनी मर्जी से गलत शादी कर ली है, तो वालदा का जज्बाती होना बनता है। मामला फिर यहाँ पर वही है, पसंद की शादी अजाब नहीं है या गलत बात नहीं है। कम उम्र में पसंद की शादी कर लेना ये कानूनन गलत है,
ये मोरली भी रॉन्ग है। मोरली इसलिए रॉन्ग है कि लड़की बालिग नहीं है, और अगर वो बालिग नहीं है, वो शादी की उम्र की नहीं है, तो वो मोरली भी रॉन्ग है और वो लीगली भी गलत है। ये है वो कहानी जो कि हम आपको सुनाना चाह रहे थे कि मुगविया बच्ची के मुकदमे से एन एक मुकदमा पहले ये केस चला, उसी अदालत में चला और वहाँ पर ये सीन क्रिएट हुआ। कल को अगर ये मुकदमा एक नया मुगविया बच्ची केस बनकर सामने आए तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उससे सिमिलर मुकदमा बन गया है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अदालत ने अभी तक इस सिलसिले में कोई ऑर्डर नहीं किया, कोई मेडिकल ऑर्डर नहीं किया। ये नहीं पूछा कि लड़की किस वजह से घर से भागी, उससे क्या ऐसा उसके साथ सलूक किया गया कि वो चली गई, लड़का कौन है, क्या करता है, ज़रिया माश क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये अभी तक डिग आउट नहीं हुआ। लेकिन मामला मिलता जुलता है, कुछ ऐसा ही है। अब आ जाएं मुगविया बच्ची केस की तरफ, जो कि बिल्कुल इसी केस से मुमासलत रखता है। आज से आप 4 महीने पीछे चले जाएं तो ये मुकदमा भी कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ था। इनिशियली क्लेम ये था कि पसंद की शादी है, लड़की बालिग है, अपनी मर्ज़ी से शादी करके चली गई है, तो अब इसका कोई मामला नहीं है। लेकिन उल्टा ही हुआ, मेडिकल हुआ, एक नहीं 2 मेडिकल हो गए। दूसरे मेडिकल में पता चला कि लड़की 15 से 16 साल की है। उसके बाद मामला पहुंचा गैंग तक, और गैंग से मामला पहुंचा रेप तक, और रेप से मामला पहुंचा सेक्सुअल ट्रैफिकिंग तक। तो ये है वो गंभीर मामला जिससे पेरेंट्स अब घबरा रहे हैं। लड़की ने बेशक पसंद की शादी की होगी, लेकिन क्योंकि उसने कम उम्री में शादी कर ली, इसलिए पेरेंट्स का घबराना बनता है, उनको शक होना बनता है कि कहीं ये फिर ऐसे ही लोगों के हत्थे तो नहीं चढ़ गए जैसा कि मुगविया बच्ची के केस में हुआ। ये बात जहन में रखने वाली है कि मुगविया बच्ची अब अपने मुबैना शौहर से नाराज़ है। वो अदालत में लिख कर बयान दे चुकी है लाहौर में कि मेरे अब ताल्लुकात ख़राब हैं, और वो अब शेल्टर होम में रहती है। वो अपने मुबैना शौहर से मिलना भी नहीं चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुकदमे का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका अंजाम भी यही हो। तो बेहतर तो ये होता कि जज साहब वालदा की जज्बातियत को ना देखते, बल्कि ये देखते कि कानून क्या कहता है। और कानून ये कहता है कि अगर डिस्प्यूटेड एज है तो फिर एज की वेरिफिकेशन होगी, और वो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता मेडिकल था। उम्मीद ये करते हैं कि ये केस वो रुख नहीं इख्तियार करेगा जो मुगविया बच्ची और ज़हीर अहमद के केस का रुख इख्तियार किया हुआ है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये सूरत हाल इतनी पेचीदा नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।